तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दुनिया को अगला दलाई लामा मिलेगा और दलाई लामा के पुनर्जन्म की परंपरा जारी रहेगी। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म उनकी आध्यात्मिक विरासत को जारी रखने के लिए होता है। मौजूदा दलाई लामा, जिनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है, वो 6 जुलाई को 90 वर्ष के हो जाएंगे। तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा है और लंबे समय से ये उम्मीद की जा रही है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर बताएंगे कि उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और उसे कैसे चुना या खोजा जाएगा। इसके बारे में उन्होंने अपनी किताब वॉइस फॉर द वॉइसलेस में कहा था कि उनका उत्तराधिकारी स्वतंत्र दुनिया में और चीन के बाहर पैदा होगा। दरअसल दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनना तिब्बती बौद्ध धर्म की एक अनोखी और पवित्र परंपरा है, जो पुनर्जन्म, आध्यात्मिक संकेतों और कठिन परीक्षणों पर आधारित है। ये प्रक्रिया न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी तिब्बती समुदाय के लिए बहुत मायने रखती है। आइए समझते हैं कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी कैसे चुना जाता है और पुनर्जन्म से इस प्रक्रिया का क्या संबंध है। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा कोई नाम या व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक धार्मिक उपाधि है जो तिब्बती बौद्ध धर्म की एक पवित्र तुल्कु परंपरा का हिस्सा है। तुल्कु परंपरा पुनर्जन्म की मान्यता का प्रतीक है। दलाई लामा को बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। इसका मतलब है कि दलाई लामा की आत्मा हर बार मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जन्म लेती है ताकि वो दुनिया को करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखा सके। जब एक दलाई लामा का निधन होता है तो माना जाता है कि उनकी आत्मा किसी नए बच्चे में पुनर्जन्म लेती है। इसके बाद उस बच्चे की खोज शुरू होती है। वही बच्चा दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुना जाता है। ये कोई लोकतांत्रिक या वंशानुगत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूरी तरह आस्था और परंपरा पर आधारित एक आध्यात्मिक, रहस्यमयी और अनोखी प्रक्रिया है जो संकेत, खोज और परीक्षणों पर आधारित है। अब आपको बताते हैं कि कैसे होती है संकेतों की खोज। वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु ध्यान और प्रार्थना के जरिए संकेत ढूंढते हैं। परंपरा के मुताबिक तिब्बत की पवित्र झील लहामो लात्सो में ध्यान लगाकर भिक्षु संकेत प्राप्त करते हैं, जैसे कोई गांव का नाम, दिशा या खास निशान। इन्हीं संकेतों को आधार बनाकर वरिष्ठ भिक्षुओं का खोजी दल तिब्बत, भारत, नेपाल या भूटान के हिमालयी क्षेत्रों में पुनर्जन्म लिए हुए बच्चे की तलाश शुरू करता है। अब आपको बताते हैं उत्तराधिकारी बच्चे का परीक्षण कैसे होता है। जब किसी बच्चे के हाव भाव और संकेतों के आधार पर यह अनुमान पुख्ता होता है कि वो दलाई लामा का पुनर्जन्म हो सकता है, तो उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के दौरान बच्चे को पिछले दलाई लामा की वस्तुएं जैसे माला, कपड़े या छड़ी दिखाई जाती है। इस प्रक्रिया में बच्चे को सही वस्तु चुननी होती है। इसके साथ ही बच्चे का व्यवहार, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक स्वभाव भी परखा जाता है। अगर बच्चा सभी परीक्षणों में सफल होता है तो उसे दलाई लामा घोषित किया जाता है। फिर उसे मठ में ले जाकर विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के बाद गद्दी पर विराजमान कर दिया जाता है। इसके बाद उसे कई सालों तक बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति और दर्शन की गहन शिक्षा दी जाती है ताकि वो दलाई लामा की जिम्मेदारी निभा सके। ये प्रक्रिया क्यों खास है? ये परंपरा पूरी तरह अध्यात्म और पुनर्जन्म पर आधारित है, जो इसे दुनिया की दूसरी परंपराओं से अलग बनाती है। इसमें चमत्कारिक संकेत, ध्यान और धार्मिक विश्वास शामिल है, जो इसे रहस्यमयी और पवित्र बनाते हैं। चीन ये दावा करता है कि उसे नए दलाई लामा के चयन प्रक्रिया में उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है, लेकिन तिब्बती समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में बाहरी हस्तक्षेप मानते हुए अस्वीकार करता है। तिब्बती समुदाय केवल वर्तमान दलाई लामा द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी को ही मान्यता देता है। इस वजह से ये प्रक्रिया न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी जटिल हो गई है।